सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऐसे एक वरिष्ठ साहित्यकार, मूर्धन्य कवि, कुमाऊनी और हिंदी की जो लगातार सेवा कर रहे हैं। पिछले 35 सालों से उनकी ये सेवा अनवरत जारी है और उनकी लगातार चर्चा होती रहती है। बड़े बड़े साहित्य उन्होंने लिख दिए हैं और पुराने जो पुराण हैं, हमारे जो वेद पुराण हैं, उनकी तक की उन्होंने कुमाऊनी में उसका अनुवाद करके दर्शकों को सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ साहित्यकार हैं मोहन चंद जोशी जी, जो अपना एक शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कब से उनका ये सफ़र है और क्या वो वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य की क्या उनकी योजनाएं हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत आभार, अभिनंदन आदरणीय पांडे जी। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कब से आप ये साहित्य लेखन, काव्य और इसका कार्य कर रहे हैं, कब से आपने शुरुआत की इसकी? पांडे जी, लगभग 89 में पहली एक गोष्ठी यहाँ कौशानी में हुई थी और वो आकाशवाणी से प्रसारित भी हुआ था। उसमें मेरा पहला मंथली प्रतिभाग था। बचपन से ही कक्षा 9 में जब मैं था तो मुझे कैपिटल कॉपी हुआ करती थी 1 रुपये की, तो मैंने भर दी थी अच्छे गानों को। और वो यहाँ पर एक नाटक हुआ था भेटा में, मैंने 2 गाने वहाँ प्रस्तुत भी किए थे अपने, और मुझे 7 रुपया उसमें इनाम भी मिला था। तो धीरे धीरे ऐसे ही प्रयास करते रहा और रेडियो था घर में, उसको सुन करके कई कवि सम्मेलनों से प्रेरित हुआ और आदरणीय गोपाल दत्त भट्ट जी हमारे करीब यहाँ पर उच्च साहित्यकार हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में कई मंचों में प्रतिभाग करने का मौका मिला। जो तत्कालीन समकालीन जो बड़े बड़े रचनाकार थे उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और इसी प्रकार सीखता रहा। तो आज यह काव्य धारा आगे बढ़ रही है और अभी वर्तमान में रामचरितमानस, भगवद गीता, कामायनी और हमारे जो ऋग्वेद है, इसका भावानुवाद अभी चल रहा है। गरुड़ पुराण का अभी हाल में ही किताब कौतिक में विमोचन हुआ है। ऋग्वेद प्रथम भाग का अभी दिल्ली में अप्रैल में हुआ था। तो ये कुछ प्रयास हैं जो इस तरफ कर रहे हैं और भाषा संस्थान से और संस्कृति विभाग से भी संस्कृत मेरी पुस्तकें हैं। शोध भी हुआ है थोपुड़ पर मेरे जी। तो ये कुछ प्रयास मैं कहता सर, आपकी जो पहचान है, बेसिकली आपकी जो पहचान है वो एक कुमाऊनी कवि के तौर पर है। हम भी बचपन से जब आपको जानते थे, बहुत पहले से कवि के तौर पर जानते थे। वर्तमान में आप बहुत सारी चीज़, बहुत साहित्य के लेखन में भी आप आगे बढ़े हैं। तो मैं चाहता कि हमारे दर्शकों के लिए कोई एक बहुत अच्छी कविता, आपकी कई कविताएँ ऐसी हमने सुनी हैं, जैसे आपकी एक किलब है परलोक पहरुआ चाने कन करके एक बहुत अच्छी कविता थी। फिर उसके बाद आपने एक कुत्ते पर था कि हुक धरे कुकुरा करके, तो इस तरह का कुछ था। अगर वो आप सुना सकें हमारे दर्शकों के लिए, अगर बता सकें कुछ इस तरह की कविताएं, रचनाएं। बहुत धन्यवाद आदरणीय। एक बहुत पुरानी कविता 91 में मैंने लिखी होगी। जनर्ग बरसों बटी गाँव शुक्रा छी आइले तिसाने छन, और दुनिया के गाँव में जो गाँव खितणई आइले भुकाने छन। किले भये पर लोग पहरुआ चाने कन, किले भये पर लोग पहरुआ चाने कन, पहरुआ चाने कन। ये थोपुड़ मेरी किताब से यह कविता है और यह बहुत चर्चित कविता थी और ये उत्तराखंड भाषा संस्थान से संस्कृत पुस्तक, जिस पर लघु शोध भी हुआ है। और दूसरी पुस्तक हमारी एक संस्कृति विभाग से संस्कृत है, हुक धरे। प्रतीकात्मक ये कविता कुछ इस तरह से है। हुक धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक, हुक 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 धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक। खल्ली खाणो काम एक, खल्ली हुकणो काम एक, काम धामो सुख कुकुरा, हुक धरे मणि हुक। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और मैं विद्वताओं पर, हाँ, ये प्रतीकात्मक है और एक व्यवस्थाओं पर भी बहुत शालीनता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ आप उस पर चोट करते हैं। और किलब है पर लोग पहरुआ चाने कन, इसी तरह का एक व्यंग है जो व्यवस्था पर चोट करता है और कहता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको हमने जिम्मेदारियां सौंपी हैं,
कि वो क्यों हमारी बात को नहीं आगे लेकर आते हैं। तो इस तरह की एक बहुत सारी बहुत सारगर्भित चीज़ें आपके द्वारा हैं। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता था सर, अब तक आपने कितनी रचनाओं का निर्माण आपने कर चुका है सर, और क्या कहना चाहेंगे सर? केवल आपके लिए हिंदी काव्य संकलन है, मोहन गीता मेरे कुमाऊनी गीतों का संकलन है, और सुंदरकांड मैंने पहले निकाला था एक कुमाऊनी रामचरितमानस का। उसके बाद मेरे पूरा संपूर्ण कुमाऊनी रामचरितमानस हो गया है तैयार। अभी हाल में ही कुमाऊन में भानुवाद हुआ है ऋग्वेद भाग 2 का, और गरुड़ पुराण का कुमाऊनी भानुवाद जो मेरे अनुज सुरेश जोशी को समर्पित है। और अभी मैं लिख रहा हूँ शिवगव्या कुमाऊनी खंड काव्य, जो अभी हाल में प्रकाशित होगा। ये कुछ साहित्य है जो अच्छा, आपने रामचरितमानस सहित कई ऐसे जो पुराण हैं, पुराने पौराणिक चीज़ें हैं, उनका भी आपने हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की है और उनको प्रस्तुत किया है लोगों को। ऐसा क्यों आपने किया, मतलब जबकि ये चीज़ें सामान्य तौर पर उपलब्ध रहती, तो कुमाऊनी में परोसने का आपको क्यों विचार आया, क्या इसकी आवश्यकता महसूस हुई? मुझे ये लगा कि 24 घंटा नहा धो करके हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन उसके पूरे भाव को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, विशेष रूप से जो कुमाऊं क्षेत्र के रहवासी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि तुलसीदास जी ने यहाँ जन्म लिया होता तो अपनी भाषा में वो इस तरह से लिखते, जैसे सुंदरकांड में है जामवंत के वचन सुहाई यहाँ से होता है, या उसके जो आपके श्लोक हैं सातम शाश्वतम अपरियम अग्नम निर्वाणम शांति प्रथम ब्रह्मा समो गणेन्द्र शिवम निशम वेदांत वेद्यम विभुम, उसको समझ नहीं पाता। अब कुमाऊनी में सरल तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे इसमें नान्यास पहा रघुपति हृदय में दिए न कोई दूसर इच्छा सच को रघुपति है कि जानी कामादि दोष रहित मन करो रघुपुर श्रेष्ठ पूरी भक्ति दियो अपनी अतुलित बलधाम सुने की डानक जा आभाली दैत्य बनागिनी ज्ञानियों में अखिल करनी राम प्रिय भक्त पवन सुत सबै गुणों के खानी हे बानरों स्वामी तुमको नमन तुमको नमामि। यश किस्म किया कि जो श्लोक छन पैन श्लोक जो मैं विस्मत कर गो छी शाश्वत शांत प्रमाण ने निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति जणी सर्वव्यापी वेदांतोल जानी ब्रह्मा शिवशेष रोज शिवनी ध्याप्तो में ठूल जगदीश्वर मायाल मन के रूप में देखनी राम कयुणी वंदना करूं उदयालु रघुवर राजो शिरोमणि। 3 श्लोक छन। एक बात जामवंत के वचन सुहाय यहाँ बटी शुरू हों तो सुंदरकांड में जो कुमाऊनी में एक पद आप लोगों के बीच में धरूं, सुंदर बचन जामवंता का भाया सुनी हनुमंता का ही ये अज्ञाया तब तक देखो बाट तुम भाई सही बेर दुख कंध मूल खाई सियक जब तक उन न देखी हो लोकाम मिकणी हर्ष विशेष यश कन्योड़ समूहणी माथ लगी हर सिही धरी रघुनाथ छिसागर ढीके पर्वत सुंदर खेल खेल कूदी पड़ी नाव पर बार बार रघुबीर सुमेरी। तो ये कुमाऊनी में छू जमा की पूरी जो राम कथा छू सहज रूपल यहाँ जो क्षेत्रवासी छन जो कुमाऊनी भाषी क्षेत्रवासी छन उनको मैं लगूँ कि यो याद ला जाल और ये आनंद ले ला। जी, कई सारे वेदों के जो जानकार होते हैं, जो संस्कृत के जानकार हैं, वो कहते हैं कि जो आपने इन चीज़ों का तो अनुवाद कर दिया कुमाऊनी में ना, तो उनका ही मानना ये रहता है कि प्रभु जो है संस्कृत भाषा को बहुत आसानी से समझते हैं, सुनते हैं, आपकी अपील प्रार्थना को सुन सकते हैं। तो कुमाऊनी का इतना महत्व है या फिर संस्कृत का ही ज़्यादा महत्व, ये क्या कोई विरोधाभास है इसमें? जो भाषा जख्म भर लगे, जिस जो भाषा को जो समझ सकता है उसके लिए वो ज़्यादा सहज भी है, सरल भी है, ग्राह्य भी है। वाशांश जीर्णान यथा विहायो, अब जैसे हमने संस्कृत में कहा जो संस्कृत नहीं समझ सकता उसके लिए शायद कठिन होगा। जैसे कि पुराण थिकाओ छोड़ी नो झुमुरा का पैरों मन की उसके यो आत्मा नो दे धरच पुराना शरीर का छोड़ी यश को दो ना। तो कुमाई भाषी जो क्षेत्र है वासी जन वो सहज रूपल समझ लाल की आत्मा जो छुए एक पुराण थिकाओ की चारी छू है ना। कर्मण्य वाधिकार अस्ति महाफलेषु कदाचन कर्म परि अधिकार चरो वीक फलों परि केल नहति न्यह कर्मों फल हेतु आसक्ति न्यहो निकरोणी। तो ऐसे इसलिए कुमाऊनी को दूध बोली भी कहा जाता है। जैसे मतलब कोई बच्चे की जो भाषा होती है, बच्चा कुछ भी ना बोले लेकिन माँ समझ जाती है। बिल्कुल, दूध बोल मतलब जो मैं अपन दूध दगा जब पहल होगा दूध पियो तो अपन भाषा लो दगा बुलाए ना, तो दूध बोल मतलब दूध दगा जो भाषा मैं दगा मिली है तो ये लीजिए वो दूध बोल कही जाऊँ। और जब कल कब तो चोट लगे तो हम वही जा कोनो या जो हमारी भाषा जो आप ही आ जाए। तो यह जो भाव सन जो हमार
भाव प्रवणता छू, जो ध्वन्यात्मकता छू और यहाँ जो भाषा में जो लालित्य छू, जो मधुरता छू, वो अनुपम छू, अद्वितीय छू, है ना। आप सर बहुत लंबे समय से कुमाऊनी भाषा के संरक्षण संवर्धन की दिशा में भी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो समय समय पर गोष्ठियाँ विचार गोष्ठी करके या सरकार से मिल के आप इस पर बातचीत करना चाहते हैं, तो कहाँ तक ये मुहिम पहुँची है सर? बहुत अच्छा अनुभव रहा है और मुझे लगता है कि बहुत कुमाऊनी में अब काम होने लगा है। पहले तो अंगुलियों में गिने जा सकने वाले साहित्यकार थे, आज तो सैकड़ों के हिसाब से आज कुमाऊनी में पहरू छप रहा है, जिसमें 800 से ज़्यादा जो लिखने वाले हैं वो छप चुके हैं। ऐसी कुमगढ़ पत्रिका निकल रही जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली पर काम हो रहा है। आदल कुशल पिथौरागढ़ से निकल रही है। कुर्मांचल अखबार हमारे अल्मोड़ा से निकल रहा है। ये पत्रिकाएँ भी आगे बढ़ रही हैं और विभिन्न प्रकार से आयोजन भी हो रहे हैं, उनमें लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। नई युवा जो है नई ऊर्जा के साथ इसमें लेखन शुरू कर रही है और सैकड़ों किताबें हैं आज हमारे, व्याकरण है उपलब्ध। कुमाऊं के अंदर महाकाव्य का अनुवाद हुआ है, महाकाव्य लिखे भी जा रहे हैं, खंड काव्य लिखे जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा। एक सर लिपि का सवाल आता है, जब भी कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने की बात आती है, 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात आप करते हैं, तो वहाँ पर ये सवाल उठता है कि लिपि नहीं है कुमाऊनी में, तो आप कैसे सहमत हैं? ये तो कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? उसकी ज़रूरत ही क्या है? जब हम भाषा को बोल ले रहे हैं और लिख ले रहे हैं उसमें, तो उसको अलग लिपि देना तो कोई औचित्य मुझे नहीं लगता है। और कई भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं जो देवनागरी में लिखी जा रही हैं, इसी हिंदी की लिपि में लिखी जा रही हैं, तो उसमें कोई मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता ऐसी नहीं महसूस होती है। जी सर, कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने में लोकगीतों का भी बड़ा महत्व है और आजकल कई जो पुराने साहित्यकार, जो पुराने कुमाऊनी के कवि हैं, वो मानते हैं कि जो वर्तमान में जो लोकगीत हमारे आ रहे हैं थोड़ा वो अश्लीलता को परोसते हैं, उससे हमारी भाषा, हमारी संस्कृति कमज़ोर होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, साहित्य जी गीतों में एक मर्यादित व्यवहार होना चाहिए और इसमें संज्ञाओं को लेकर के और विभिन्न प्रकार से इस तरह के प्रस्तुतियाँ वो अच्छी नहीं है साहित्य के लिए और एक अच्छा विकल्प भी नहीं है। लोगों को अगर विकल्प दिया जाए, अच्छी चीज़ें परोसी जाए, उन तक पहुँचे, तो उनका टेस्ट बदलेगा और उस तरफ रुझान बदलेगा और उस चीज़ को खोजेंगे। आज ये है कि सरकार ने भी इस तरफ थोड़ा सा वो संरक्षण दें और इस तरफ से हमारे जो आकाशवाणी है उसका क्षेत्र बढ़ाया जाए और हमारे दूरदर्शन के कई कार्यक्रम अब सक्रियता से आगे आ रहे हैं। हमारे भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान सक्रियता से इसमें काम करे, ऐसी आशा हमको है कि निश्चित रूप से अच्छा इसका स्वरूप होगा और संरक्षित होगी हमारी भाषा। और लोग भी चाहते हैं और बहुत लोग काम कर रहे हैं, कई संगठन काम कर रहे हैं भाषा को बचाने के लिए। यह एक शुभ संकेत है हमारी भाषा की। जी सर, आपके तो बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो बहुत चर्चित रहती हैं, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ बेहतर कुछ रचनाएं अगर आप गा के सुना दें कुछ। पल छुटिया दिशान कण चिताओ हेरो ये बखत है उंगन को आज चिताओ हेरो समाज को पराण आज कदिन बधक दगान छू और बिघन दुश्मन एक नजर आइल रब बगान छू जान कति पड़ो चिणक चकान छू चक बगान छू और ढप ढपा हरे धुनी ये परण कप कपान छू समाज को पराण आज कदिन बधक दगान छू अगाछ में बादों को गोराट छू मोनाट छू अंधकोप यो अनेर रात बरख छनछनाट छू उफन गियो ये गधेर गाड़ च फेर भड़बड़ाट छू और बज्ज रे कटम और चल का चणचनाट छू पल चुटिया दिशाण कण चिताओ हेरो पखोई शिमेर बेर आँचुई भरी पिजा जहर गौ गोनु शहर यो मैण मेट पराण भर घचुए दे शबों का आज जगह दे शबों का भाग छीती मन की तड़ में फिर तू एक नई तराण भर तू पहरू छ देश को चिताव हरो निकल जाले संत खड़ के फिर हमो डाड़ छू जगोण छू समाज में पलोग कं परबाण छू छाव लागी हाथों फिर यो बोझ हमोल थाण छू चाण छन यो कान बटाग न कभे तुकू पटाण छू पीड़ पीन निय घाई ये हमारी पछाण छू तो पहरू छ यो देश को चिताव हरो बहुत सुंदर सर, ये क्या संदेश इसके पीछे है? क्या कहाँ ये व्यंग है, कहाँ ये कटाक्ष है आपका? ये है कि हमें सचेत रहने की ज़रूरत है ना। अब और निरंतर हमें कार्य करना चाहिए, अपने कर्म पथ पर निरंतर बने रहना चाहिए। यह एक संदेश है और सजगता के साथ हम अपने देश की सेवा कर सकें,
ये कुछ इस तरह की बात हाँ है। इस तरह से है। हाँ। और कुछ हिंदी की मेरी किताब है, ये केवल आपके लिए कौध है मेरी की किताब है। को माने कहो, हमरे भाषा जो लालित्य छो देखो, एक अक्षर बटी पूरा शब्दक भाव धरणी शायद कोई यस किस्मक हमर वो है भाषा है। को माने कहो, है ना, और रो माने पानी, हाँ रो माने पानी, हाँ कौद कह तो कौद है ना। तो ये एक थोड़ा कविता धरनो। अब ये मैं दिखला अब एक अक्षर बटी जो शब्द समझो हमारे यहाँ, रो माने पानी खाओ, कौ माने कहो, मो माने शहद, है ना, लो माने ज्योति, घो माने घाव, मतलब एक एक अक्षरों द्वारा पूरा शब्दक पूरा सामर्थ्य धरणी है भाषा हमार छो। ये एक बान की देखो, जसिक पतेल घुमने रो छो, हरिया भरिया रोधे, फिर ओ छऊ उड़ी उड़ी माखी, भी में धरिया मोधे, त्यार बिना धरिया के दुनिया, मनल मिके बतो धे, को धे को धे को धे, मोहना को धे को धे को धे। कुमाऊनी भाषा सुनो एक जो माधुर्य छु, एक जो लालित्य छु, वो आपो आप में बहुत हृदयग्राही छु, है ना। उत्तराखंडक जो लाइन खोनो, उत्तराखंडक जय जयकार करनो। उत्तराखंड की भूमि पावन, सुंदर सुकील हिमाला, गंगोत्री यमुनोत्री निर्मल जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिमाला, वीरों के जन्मोणी भूमि, नाजुगन उर्वर श्यारा। उत्तराखंड जो भूमि छु यह बहुत रूपली में बखान करी हुई छु। तो यह अवसर पर अब आप बहुत गीत छन, जो कुछ गीतों में मैंने गजल का प्रयोग कर रखा है, एक कुमाऊनी गजल बीच में एक सवाल में ये, हाँ आप इसको पूरा कर लीजिए, ये गजल वगैरह। ही मैं गंगलोड़ जस छुटन रही, मैं सब मैंस को लुटन रही, ही मैं गंगलोड़ जस छुटन रही, मैंस अब मैंस कै लुटन रही, ही मैं गंगलोड़ जस छुटन रही, फांक बतकों की चारी श्वेणा में कना घुगतों जा छुड़न रही, रात ब्योजे जानी हुमणों चारी, दिन में पलोगों का छितरन रही, और जिंदगी भीजच पड़ी पड़ी रह गई, लोग भूख शेरों जा लुछण रही, यह पड़म पेश में मी अनमनी जो रह्यूं, वो लोग काछन जो यहाँ पुछण रही, काछू मन ख्यो दया धर्म होना, तुमला ढूनिया मिला ढूंढ रही, ही मैं गंगलोड़ जा छुट। बहुत सुंदर सर। एक प्रतिभा जोशी जी की, मोहन जोशी जी, ये भी है कि वो कुमाऊनी में गज़लों का भी की रचना करते हैं और उनको बहुत सुंदर तरीके से गाते भी हैं। सर एक चीज़ मैं ये कह रहा था कि युवा वर्ग हमारा जैसे कहा जाता है कि किताबों की तरफ भी नहीं है, साहित्य की तरफ भी उसने मुंह मोड़ लिया है, तो कैसे उनको जोड़ा जाए, कि क्या आपकी मुहिम चल रही है इस दिशा में कि उनको साहित्य की तरफ भी जोड़ा जाए, पुस्तकों की तरफ भी जोड़ा जाए? हाँ,
विकल्प नहीं होने से ये सब हो रहा है ना। उनके सामने अगर ये परोसा जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी रुचि बढ़ेगी और वो निश्चित रूप से अपनी भाषा के प्रति हर एक के मन में मोह होता है। ये अच्छी चीज़ें उनके सामने आएंगी और प्रस्तुत होंगी तो निश्चित रूप से वो हमसे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जी, जी। आप सर लंबे समय से करीब 30-35 साल से आप साहित्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो क्या आपको सरकारी तौर पर किसी तरह की सहायता मिलती है? थोपड़ जो मेरी एक कविता संकलन है थोपड़ और एक हुक धरे, इसमें संस्कृति विभाग और भाषा संस्थान से पुस्तक छापने के लिए पैसा मिला था और बाकी कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला है। जी, वो राष्ट्रीय तौर पर या फिर राज्य स्तर पर आपको ऐसा कोई साहित्य के क्षेत्र में सेवा के लिए या कुमाऊनी के लिए आप काम कर रहे हैं, इसमें कोई सम्मान कभी आप तक मिला? उसकी कोई इच्छा भी नहीं है, वो सम्मान देने से क्या होगा है ना। अब वो जब इसका कभी मलाल रहता है आप सेवा तो? कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं है। वो जो वो हम उस लायक ही नहीं है तो मुझे कैसे मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मतलब चलिए सम्मान नहीं भी मिला तो लेकिन आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लोगों का जो प्यार सम्मान मिलता है वो बहुत बड़ी वही चीज़ है जो लोग प्रेरित करते हैं। उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो प्रोत्साहन है, वो मेरी अंतः ऊर्जा को निरंतर उन्नत किए हुए हैं। हाँ सर, आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं तो कभी इस दिशा में भी आपने काम किया, इस दिशा में भी सोचा कि आपका जो साहित्य है, कुमाऊनी कहें हिंदी कहें, वो किसी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? कोई इस दिशा में आप कोशिश कर रहे हैं? अब यह तो शिक्षाविदों को देखना चाहिए। जो मेरे इस साहित्य में कोई उनको तत्व नज़र आता है तो वो प्रसारित हो सके तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी, सर फाइनली आपसे मैं जानना चाहूँगा युवाओं से खासकर तो क्या आप अपील करेंगे ताकि वो हमारे कुमाऊनी से भी जुड़ें, हमारे साहित्य को भी समझें और यहाँ के जो इन चीज़ें हैं जो आपने लिखी हैं इसके महत्व को भी समझें? क्या कहना चाहेंगे? अपनी भाषा में है छो मोहिली माई की धार, अपनी भाषा में है छो मोहिली माई की धार, फिर सुनहु मन करो सुनो हजारों बार मोहना, सुनो हजारों बार सुन भी अपने भाषा का फिर सुनो मन करो। ये मोहिल माइल भाषा का किले ने हम लोग बात किले नहीं करना अपन परिवार में अपन तगड़ियाँ दगे अपन फोन में जानले हसको संभव ये करूँ और हमारे जो सार्वजनिक स्थल छो मतलब हम भाषा का अपो लिखित रूपल वाक्यों में प्रयोग करूँ। गाड़ियों में हम लोग कई वाक्यों को लिखना अपने भाषा में करूँ और वीक अगर हम प्रयोग करना तो वीक एक हमार आत्मीयता ले झलकर और हमार पछाण हमारी भाषा छो। हम कपड़े पहनो वही कोई नहीं जान सकन कि ये को देश का आदिम छो, लेकिन हमको भाषा हम अगर बुलानो तो हमारे क्षेत्र का हमारे देश विदेश का जरूर दर्शाने की हम यहाँ छन। और फाइनली हमारे दर्शकों के लिए कुछ अगर आप कोई ऐसा कविता के जरिए कोई ऐसा अगर आप संदेश दे सकें कुछ व्यंग के जरिए या उसके साहित्य के जरिए, क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ अगर हो जाए तो। डाई पाकी है नार की न्योड़े भीमे झूलीण, जस पकछो मडुआ कुभाती छित्रेण, और ताती दूध उमाओ बिन तातिये जमाओ, दूध दूल निरोनो बखत करूं बदलाव, सांचा में ढाई माटी बढ़ जाए सुंदर मूरत, और कर्म बिना माटे घेंचो माटे की जस गत, धन संचय का जतन करी धरी भिखारी भेष, और मनखा जून तेर बिगड़ में के रघु अवशेष, और बाणी भली बुलाण से छप छप ही हो जैल, और उमर भरी कुरने रछ निगुरी बाणी कुकैल, और पानी पानी फर्क हजार ढूंढ ढूंढ में फर्क, और एक नशे का हॉल कोचे हिया हिया का दर्ग, और पानी हवेर पताव हनी मतलब काऊँ यार, अपन बेर में ढूंढ जसा द्वारा बेर कचार, और मांगण बखत न्यारे रंग दिन हो बहान हजार, उठूंगन हो तैयार न छन ऊँगन हो तैयार। हमारे कुछ दोहों में आप लोगों बीच में धरी कुछ संदेश मैं आपको मिलनल, और गज़ल हिंदी गज़लों प्रयोग लमी लेके मोहन गज़ल का भी मैं अच्छी गज़लों प्रयोग मिल कर रखा। और
ये मैं बहुत गज़ल कोरोना काल पर लिखी मिल और ये मैं एक गज़ल आप लोगों को बीच में धरने कुछ लाइन। विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना, लहरें खुशी की हरदम लहराते हुए रहना, इसकी अंतिम गज़ल है। विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना, विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना, लहरें खुशी की हरदम लहराते हुए रहना, विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना। पलकों में सजा के रख लिया चेहरा ये फूल सा, हरदम मेरी आँखों में आते हुए रहना। मुश्किल नहीं है कोई गर साथ दे सको, मुस्कान इन होठों पर लाते हुए रहना, ये ज़िंदगी में आकर मेरे दिल में छा गए हो, हरदम ये हसीन रिश्ता निभाते हुए रहना, और दिलकश है प्रेम भूल के भुला देते हैं रंजो गम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने गीत अपने मोहन गाते हुए रहना, विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आभार आदरणीय पांडे जी, थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहन जोशी जी की ये कविताएं, ये साहित्य इनका एक प्यार का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश और सौहार्द का संदेश देता है, और उनकी ये आगे की योजनाएं भी यही हैं कि उस तरह से साहित्य की, कुमाऊनी साहित्य की सेवा करते रहें और लोगों तक अपनी बात को, अपनी आवाज़ को यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे शाम को एक मेरा कार्यक्रम होता है 7 बजे से 8 बजे तक, मोहन कृति यूट्यूब पर आप टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा चैनल, और उस पर 2000 से ज़्यादा वीडियोस लोड हो चुकी हैं, जिसमें हमारे जो उसमें जुड़े हुए साहित्यकारों की कृतियाँ हैं, जिसमें कविताएँ हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उनके साक्षात्कार हैं, और निरंतर रूप से या 2 वर्षों से लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है। उनकी कविता और गद्य और पद्य को फिर इस तरह से इसमें संरक्षित भी किया जा रहा है। 2022 की यह संकलन है। इस तरह से ये प्रतिवर्ष ऐसा तैयार करने का मन है और इस बार भी ये तैयार होगा। तो और दूसरा इसमें हमने 55 रचनाकारों का 8 करके एक संकलन बनाया है, जिसमें उनकी 5 रचनाएं, उनके फोटो परिचय इसमें दिया है, और गढ़ाओ करके इसके बाद एक संकलन इसमें तैयार होने जा रहा है। ये कुछ प्रयास हैं जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। CCN न्यूज़ के लिए गरुड़ से मैं सुरेश पांडे।